हेलो, चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में अक्टूबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the first half of October? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the first half of October? पहला कार्ड है द हायरोफेंट का। द हायरोफेंट ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर मैरिज के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अपने इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों से रिलेटेड प्लानिंग्स हो सकती है या फिर अपने घर वालों से आप इससे रिलेटेड कोई बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए या तो इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों से रिलेटेड प्लानिंग्स हैं या फिर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने जा रहे हैं या फिर आप शादी के लिए प्रपोज करने जा रहे हैं। द हायरोफेंट आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में पॉजिटिविटी की बात कहता है। अगर इन दिनों आप अपने पार्टनर से दूर हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी बड़े की वजह से आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यहाँ पर जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, किसी वजह से एक दूसरे से दूर थे, नाराज़ थे, तो किसी की मध्यस्थता से या फिर किसी बड़े की वजह से आप दोनों की या उनकी सलाह से आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलिएशन है। और द हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ। अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, अगर आप सिंगल हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल भी हो सकता है। नेक्स्ट है द हर्मिट की एनर्जी। द हर्मिट की एनर्जी, अगर आप सिंगल हैं, आपके लिए कोई रोमांटिक प्रपोज़ल है या फिर मैरिज से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल है, तो आप अपना वक्त लेना चाहेंगे। द हर्मिट की एनर्जी है, अगर आप अपने लिए वक्त लेकर फैसला लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी है, जहाँ पर आपको किसी से सलाह मशवरा कर लेने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि किसी को कमिटमेंट दें या किसी रिश्ते में आगे बढ़ें या किसी रिश्ते को स्वीकार करें, तो यहाँ पर अपने बड़ों से या फिर जिस पर आप भरोसा करते हैं उनसे सलाह मशवरा कर लेने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल बहुत गहराई से सोचेंगे कि क्या आपके लिए किसी रिश्ते में आगे बढ़ने का ये सही वक्त है, क्या आप इस रिश्ते में खुश रहेंगे। इन बातों को बहुत आप गहराई से सोचेंगे, समझेंगे, तब आप अपने लिए फ़ैसला लेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि कोई भी फ़ैसला अपने लव लाइफ को लेकर या फिर अपने मैरिज को लेकर जल्दबाजी में ना लें। किसी से सलाह मशवरा कर लें या फिर शांत होकर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ कर लेने की ज़रूरत है। इस समय आपके सपने क्या हैं? अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं या प्रोफेशनल लाइफ में आप राइज़ करना चाहते हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए इस वक्त मैरिज से रिलेटेड डिसीजन लेना आपके लिए सही नहीं होगा। तो इन बातों पर आपको विचार कर लेने की ज़रूरत है कि क्या आपकी परिस्थितियाँ आपको अलाउ कर रही है, क्या आप अपने फ़ैसले पर खुश हैं या आने वाले दिनों में क्या ये फ़ैसला आपको खुशी देगा। इन बातों पर आपको गहराई से विचार कर लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि
आपके लिए आपके लव लाइफ या आपके निजी जीवन से रिलेटेड किसी तरह का आपके लिए सरप्राइज़ भी हो सकता है। जहाँ से आपने उम्मीद ना की हो वहाँ से आपके लिए रिश्ता हो आ सकता है, या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जिस पर्सन से आपने उम्मीद ना की हो वो आपको रोमांटिकली प्रपोज़ कर दे, या फिर आपके पार्टनर से जहाँ आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाएंगे, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो अचानक आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट मिल जाए या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए सहमति मिल जाए उनकी। तो यहाँ पर किसी तरह का सरप्राइज़ हो सकता है आपके लिए, जो कि आपके लिए खुशी की वजह बनेगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगर इस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो इन दिनों ट्रैवल का आपको मौका मिलेगा। आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम है, या फिर आप अपने पार्टनर की कमी महसूस कर रहे हैं, तो इन दिनों आपके पार्टनर से आपको मिलने का मौका मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी बातचीत होगी। आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे वो मिलने आ सकते हैं। तो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए कुछ सरप्राइजेज़ हो सकते हैं, जो कि आपकी खुशी की वजह होगी। अगर आप सिंगल हैं आप, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक प्रपोज़ल है, जो कि हो सकता है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू हो, आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिले, या फिर कोई आपको सोशल मीडिया के थ्रू प्रपोज़ करे। तो यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है आप में से कुछ लोगों के लिए। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड कहता है कि आप एक दूसरे के लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। अगर ये कोई नया रिश्ता है, तो बहुत जल्द आप इस रिश्ते में एक अच्छी बॉन्डिंग आप महसूस करेंगे अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन आप फील करेंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ आप अपने रिश्ते में जल्द ही एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के रिश्ते में देखने को मिल सकती है। जो लोग इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, इन दिनों आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, एक दूसरे के लिए आप अट्रैक्शन फील करेंगे, या फिर जो चाहत थी एक बार फिर से वो अपने रिश्ते में आप महसूस करेंगे। जिस तरह की बॉन्डिंग थी, आप उन चीज़ों की या तो अपने लाइफ में कमी महसूस करेंगे, जिस वजह से रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, या फिर अपने पार्टनर के किसी पिक्चर को देखकर, या फिर उन्हें अगर आप दूर से स्टॉक कर रहे हैं, या फिर उन पर नज़र रख रहे हैं, तो इस वजह से भी आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी अट्रैक्शन फील करेंगे। या फिर रिश्ते में जो एक स्पार्क था, एक दूसरे के लिए चाहत थी, कहीं वो अगर कम हुई थी, तो इन दिनों फिर से वो चाहत जगेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहेंगे। तो इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। और जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में ये जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, पैशन और अट्रैक्शन तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपका मेंटल लेवल भी एक दूसरे के साथ मैच करेगा। तो एक दूसरे से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, या फिर क्या आपके पार्टनर सोचते हैं, इन बातों के बारे में आपको भी पता होगा, जिस वजह से एक दूसरे के साथ आप बहुत गहराई से जुड़ पाएंगे। या फिर ये रिश्ता प्यार के साथ साथ एक फ्रेंडशिप वाला भी रिश्ता होगा, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में बॉन्डिंग बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। चलिए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the next action of my viewers partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the next action of my viewers partner? What will be the next action of my viewers partner? What will be the next action of my viewers partner? सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है,
वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो यहाँ सभी राशियाँ हैं। इन सभी साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। अब आपके पार्टनर को अपने रिश्ते को लेकर क्लैरिटी है। उन्होंने अपना फैसला ले लिया है। वो चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। तो इस वजह से आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगा, या फिर अब आपके पार्टनर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए जिनके रिश्ते में अपने प्रोफेशनल, फाइनेंशियल या फैमिली से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम थी जिस वजह से नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, तो अब परिस्थितियां उनके नियंत्रण में होगी। उन्हें पता है कि कब अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेना है या फिर किस तरह अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाना है। उन्हें इस बात की क्लैरिटी है और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जिस वजह से अब आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा। तो यहाँ पर जो भी आपके दूरियों की वजह थी, आपको आपके पार्टनर को पता है कि उनके लिए सही एक्शन क्या है या फिर उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। तो वो अपने लिए फ़ैसले लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को क्लैरिटी है, जिस वजह से वो अपने लिए फ़ैसला ले पाएंगे अपने लव लाइफ के लिए। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी है। अब उन्हें पता है किन लोगों से या किन परिस्थितियों से अपने रिश्ते को उन्हें प्रोटेक्ट करना है, कब उन्हें अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेना है या कब आपके साथ खड़ा होना है। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी है। आपके पार्टनर उन चीज़ों को अपने आप से दूर करेंगे या इस रिश्ते से दूर करेंगे जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम रही थी। ये कोई भी हो सकता है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, कोई भी हो सकता है जिनकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम थी या फिर आप दोनों एक साथ नहीं थे। तो अब आपके पार्टनर उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाएंगे जिनकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम थी या आप दूर हुए थे। और कुछ लोगों के पार्टनर अपने जो भी प्रोफेशनल और फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, अब उन्हें अपने लिए समाधान का रास्ता मिल गया है या फिर उन परिस्थितियों में उन्हें क्या करना चाहिए, इन बातों की क्लैरिटी है, जिसकी वजह से वो अब अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन ले सकते हैं या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। और अगर इस वक्त आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत जल्द आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे। कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज उनकी तरफ से मिल सकता है जिसकी वजह से आप दोनों की बातचीत फिर से शुरू होगी। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, तो जहाँ पर ये कहता है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी बात होगी या आपको मिलने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से वो मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा, आप दोनों की बातचीत शुरू होगी। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जहाँ कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का उन्होंने फ़ैसला ले लिया है या फिर क्लैरिटी है कि किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझा पाएँ। वहीं कुछ लोगों के पार्टनर बहुत सारी दुविधाओं में हैं। ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी है, ऐसा नहीं है कि उन्हें क्या सही और क्या गलत पता नहीं है, लेकिन या तो कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर अपने लिए फ़ैसला लेने से वो घबराते हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसे लेकर वो खुद ही श्योर नहीं है कि आप दोनों इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, खुश होंगे आप। तो यहाँ पर अपने आप में ही वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी परिस्थितियों को लेकर, जिस वजह से इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर्स को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से वो फ़ैसला अपने लिए नहीं ले रहे हैं। हालांकि आपसे प्यार करते हैं, इस रिश्ते में वो पॉजिटिविटी चाहते हैं, लेकिन वो अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं या खुद को असमर्थ वो महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर
आपको प्रपोज़ करेंगे, या तो आपको मैरिज के लिए वो प्रपोज़ करें या फिर अपना प्यार आपको ऑफ़र करें। यहाँ पर आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अगर किसी नाराज़गी की वजह से आप दूर हो गए थे तो आपके पार्टनर आपको अपना प्यार ऑफ़र करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, अपनी भावनाएं आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए अब प्रपोज़ कर दें, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपनी बातें आपके सामने रखना चाहेंगे, आप अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, आपको अपना प्यार ऑफ़र करना चाहेंगे या फिर आपको प्रपोज़ करना चाहेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आपके पार्टनर के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी, प्रोफेशनल लाइफ की या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से वो ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में वो अपने लिए किसी तरह का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपको किसी तरह का अश्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप दोनों के बीच ही किसी बात को लेकर बहस हुई है, जिस वजह से वो काफ़ी अपने आप में ही वो परेशान हैं, अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन ले पाने में असमर्थ हैं। हालांकि वो कहीं ना कहीं चाहते भी हैं। यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर वो आपके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए प्यार भी महसूस करते हैं, लेकिन उनके मन में ही कई सारे सवाल हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, जहाँ पर जिसकी वजह से वो अपने रिश्ते के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये ओवर एनालिसिस की एनर्जी है, जिस वजह से वो काफ़ी मेंटली स्ट्रेस में हैं। तो यहाँ पर उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ लोगों की, जिस वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपस की ही आपकी कुछ ऐसी नाराज़गी है, कहा सुनी है, जिसकी वजह से वो अपने रिश्ते के भविष्य को लेकर अपने आप में श्योर नहीं है, इस वजह से वो पहल नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नंबर 10 कंप्लीशन की एनर्जी होती है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकल आएंगे आने वाले दिनों में। ये इमीडिएट एक्शन नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का वो फ़ैसला ले लेंगे। अगर परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो या तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा लेंगे, या फिर जहाँ घर वालों का प्रेशर था तो या तो वो कन्विंस कर लेंगे, या फिर अपने लिए वो फ़ैसला ले पाएंगे। या फिर आप दोनों के बीच ही कोई नाराज़गी है, जहाँ पर अब आपके पार्टनर अपनी तरफ से श्योर नहीं है, तो उन्हें क्लैरिटी मिल जाएगी और वो इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेंगे या फिर रिकन्सिलेशन के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है कि आने वाले दिनों में आपकी समस्याएं सुलझ सकती है, या आपके पार्टनर एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके पार्टनर के अपने स्ट्रगल हैं। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वो जानते हैं कि उन्हें उनके लिए क्या सही है क्या गलत, लेकिन परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं है या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है। और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि स्ट्रेस को दर्शाता है। तो यहाँ पर अपने लव लाइफ को लेकर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनके अपने ही जीवन के संघर्ष हैं, या फिर परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं हैं। घर वालों की नाराज़गी हो सकती है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है अपने प्रोफेशनल या फैमिली से रिलेटेड, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हैं, जिस वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर उन संघर्षों को वो फेस कर रहे हैं, अपने लाइफ में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो अपनी तरफ से। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कोशिश भी कर रहे हैं कि जो समस्याएं हैं वो सुलझ जाए, आप दोनों फिर से साथ हों। तो जैसा कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का इमीडिएट कोई एक्शन नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर इस बारे में सोच ज़रूर रहे हैं आप, और अपनी तरफ से जो कोशिश वो कर सकते हैं वो कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।